नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक मैंने आपको शब्द पढ़ाया और शब्द में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, शब्द के जो है मैंने चैप्टर भी पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, और जिसमें आपका करीब 160 क्वेश्चन मैंने करवाया है और पूरा पाठ मैंने पढ़ाया। इसके बाद मैं विकारी शब्द पढ़ाऊंगा। विकारी आप लोग जानते ही हैं, 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद मैं परिवर्तन की इकाई पढ़ाऊंगा, वो भी 4 होते हैं: लिंग, वचन, काल, कारक। इसके बाद फिर मैं अभिकारी पढ़ाऊंगा, है ना, जिसमें आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये सारे आते हैं, और अतिरिक्त में निपात आता है। तो इस तरह जो है आप लोग जुड़ते रहिए। जो मैं इसमें एग्जाम्पल भी बताऊंगा वो जरूर पेपर में फंसता है, पेपर में आता है, और निश्चित ही मैं पेपर साल भी कराया जिसमें मैंने देखा कि सभी पढ़ाया गया है और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं। इसमें आपका बहुत बेनिफिट रहेगा। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए, फिर आगे शुरुआत करते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कन्यगत जीवन का अर्पण कर सकता मैं तेरा तर्पण। कन्यगत जीवन का अर्पण कर सकता मैं तेरा तर्पण। तो ये मुक्तक छंद के प्रणेता आप लोग जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति में से एक काव्य रचना है, इसको आप जानते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग का आप जानते हैं कि संज्ञा संज्ञा में हमने आपको कई बार बताया है कि विकारी शब्द, विकार के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। विकारी के 4 भेद हैं। विकारी शब्द के आपके 4 भेद हैं, जिसमें आपके पहले नंबर पर आता है संज्ञा, दूसरे नंबर पर आता है सर्वनाम, और तीसरे नंबर पर आता है विशेषण, चौथे नंबर पर आता है आपका क्रिया। चौथे नंबर पर आपका क्रिया आता है, आप जानते रहें। तो हम आपको ये सारे जितने भी अर्थ हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी हो जाते हैं। विकारी का अर्थ होता ही है परिवर्तन, यानी कहीं कहीं वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। आप जानते रहें, विकारी शब्द होता है परिवर्तन, तो आप जानते रहें। और किसके कारण परिवर्तन होता है? लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर पढ़ाते हैं संज्ञा। और संज्ञा आप लोग जानते हैं, संज्ञा जो है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम धन ज्ञा। सम धन ज्ञा, ये होता है संज्ञा। संज्ञा कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है समान, सम्यक ज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? सम्यक ज्ञान माने होता है सम्यक ज्ञान, यानी समान रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाला। समान रूप से, समान रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाला, ये होता है संज्ञा। सम धन ज्ञा मिलकर बना है। और ज्ञा के मतलब जानते ही हैं, है ना, ज्ञान प्राप्त करने वाला। पूरे विश्व में जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञा है। पूरे विश्व में जितने भी नाम हैं सब संज्ञा है, चाहे वो दिखाई दे और चाहे ना दिखाई दे, चाहे दृश्य हो या अदृश्य हो, है ना, जितने भी सब संज्ञा है। तो संज्ञा की जो परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द को
संज्ञा कहते हैं। नाम हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो एवं अवस्था के नाम को। तो नाम आप जानते हैं, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। कोई भी नाम किसी व्यक्ति, जैसे आप रमेश, रमेश क्या है? संज्ञा है। वस्तु आपका पंखा, ये संज्ञा है। स्थान आपका प्रयागराज, प्रयागराज ये संज्ञा है। अवस्था है ना, यानी दशा, जैसे आपका बुढ़ापा, बुढ़ापा भी ये संज्ञा में ही आता है। तो आप जानते रहें, ईमानदारी, बुढ़ापा, ये कौन सी संज्ञा है, इसको आगे हम बताएंगे। तो आप जानते रहे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद। अंग्रेजी भाषा के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं और हिंदी भाषा के अनुसार संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। ये भी आप जानते रहें, मैंने बताया भी है। पहले नंबर पर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक में आप जानते हैं कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। अभी इसकी परिभाषा आएगी। जातिवाचक में किसी वस्तु, प्राणी या वस्तुओं के जाति का, विशेष जाति वर्ग का बोध कराए, जाति का बोध कराते हैं, कोई प्राणी हो, कोई वस्तु। भाववाचक संज्ञा में प्राणियों और वस्तुओं के भावों का बोध कराया जाता है। प्राणियों में सिर्फ भावों का बोध कराया जाता है। वस्तु का तो जो है दयालुता, ये तो आपका भाव है ना, वस्तु में तो भाव आता नहीं। प्राणियों के में भावों का बोध कराया जाता है। समूहवाचक में व्यक्ति और वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, वो समूहवाचक होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार फिर, आगे चलें। पूरे विश्व में जितने भी नाम हैं सब संज्ञा है। पूरा विश्व, पृथ्वी गोल है, ब्रह्मांड जो है पूरा, चाहे वो दिखाई दे, है ना, चाहे वो दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, है ना। जैसे स्थान हो गया, स्थान में आपका आ गया प्रयागराज, प्रयागराज क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा। जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। ये अदृश्य, तो अदृश्य क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता, महसूस किया जाता है, सिर्फ आप महसूस करते हैं, वो अदृश्य होता है। और महसूस करने वाला आपका भाववाचक संज्ञा में ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्ति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर परिभाषा है, वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपका आता है, इसके उदाहरण है, यमुना के तट पर कृष्ण बाल लीला करते हैं। तो यमुना के तट पर कृष्ण क्या हो गए? कृष्ण आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। नाम है ना, नाम का भी, विशेष नाम का बोध कराते हैं। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यमुना भी नाम है, किसका नाम है? नदी का नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। यमुना के तट पर कृष्ण बाल लीला कर रहे थे। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, दूसरा क्या हो गया? एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या है? पर्वतों का, है ना, पर्वत में सबसे ऊंचा पर्वत होता है, विशेष नाम है, ये भी संज्ञा है। नेपाल भी संज्ञा है। ताजमहल ये स्थान का नाम है ना। आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल विशेष वहाँ का पहचान है, आगरा शहर का नाम है। तो आप जानते रहें, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चौथा आपका है चेतक, महाराणा प्रताप एक का घोड़ा था, तो चेतक क्या है? घोड़ा का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और महाराणा प्रताप भी
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन घोड़ा जातिवाचक है। घोड़ा क्या है? जातिवाचक। लेकिन अगर चेतक आ जाए, चेतक घोड़ा, तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो आप जानते रहें। अब इसमें आपके आते हैं जिसमें विशेष व्यक्ति स्थान नाम का बोध कराते हैं। इसमें आपका आता है नेपाल, 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 है ना, आगरा, ताजमहल, ताजमहल, रामचरितमानस, किताबों का भी नाम भी आता है ना, रामचरितमानस, रामचरितमानस, कुरान, बाइबिल, बाइबिल, ये सब ग्रंथ हैं, इनके भी नाम आते हैं। बाइबिल, आकाश, पृथ्वी, सूरज, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक परिभाषा है जिसका वर्गीकरण ना हो, है ना। जिस शब्द का वर्गीकरण ना हो, जिस शब्द का वर्गीकरण ना होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जिस शब्द का जिस शब्द का वर्गीकरण ना हो, वर्गीकरण ना हो, वो होगा व्यक्तिवाचक। और जिसका हो जाए जातिवाचक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप जानते रहिए, वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और आप जानते हैं कि इसका जिसका वर्गीकरण ना हो वो व्यक्तिवाचक है, और जिसका हो जाए वो आपका जातिवाचक है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए, और ये सारी चीज़ आपको याद रखना चाहिए। नेपाल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। आगरा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ताजमहल एक ही है ना, व्यक्तिवाचक। पूरे विश्व में रामचरितमानस एक ही ग्रंथ है पूरे विश्व में, है ना, तो ये व्यक्तिवाचक है। कुरान भी एक ही ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का एक ही पहचान है कुरान, वो भी जो है व्यक्तिवाचक है। बाइबिल भी है, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ एक है। आकाश एक ही है, पृथ्वी भी एक ही है, और सूरज भी एक ही है। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। ब्रह्मांड भी एक ही है, संसार भी एक ही है, ब्रह्मांड में सब आ जाएंगे। तो ये भी व्यक्तिवाचक है। तो मैंने बहुत गहराई की चीज बता दी है, तो आप जानते रहें ये सारी चीज आता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वह संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं। जाति किसका बोध कराएंगे? प्राणियों के, वस्तुओं के, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे आता है आपका उदाहरण है, आज का युवक कल का नेता है। तो युवक क्या है? जातिवाचक है। युवक क्या है? जातिवाचक है। नेता क्या है? जातिवाचक है। आज का युवक कल का नेता है। नदी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाती है। नदी क्या है? नदी में सब आ जाएगा, गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा, अमेजन, ये सारे नदी आ जाते हैं। तो नदी जो है आपका जातिवाचक है। पर्वत भी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाते हैं, सागर भी जातिवाचक है। पर्वत में अगर आ जाए माउंट एवरेस्ट, है ना, केटू, तब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सागर में अगर अरब सागर आ जाए, हिंद महासागर आ जाए, प्रशांत महासागर आ जाए, तो ये भी जो है आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर सागर अकेला आ जाए तो सागर में सभी समाहित हैं ये, तो जातिवाचक हो जाएगा। नारी जातिवाचक है। दृष्टिकोण ज्ञात होता है। नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण ज्ञात होता है। दृष्टिकोण माने होता है उसकी एक विशेष पहचान होती है। दृष्टि माने नजर होता है ना, किस कोण से, किस नजर से आप देख रहे हैं, ये भाववाचक है। लेकिन आपका नारी क्या है? ये आपका जातिवाचक है। नगर जातिवाचक है।
वाटिका जातिवाचक है। बानरों में अगर हनुमान नाम आ जाए, है ना, सुग्रीव आ जाए, तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। लेकिन बानरों में बानर का समूह है, बानर बानर बहुत सारे हैं, ये जातिवाचक। बानरों का भी एक वर्ग होता है, बानरों का भी एक वर्ग होता है, नारी का भी एक वर्ग होता है, पुरुष का भी एक वर्ग होता है, पशुओं का भी एक वर्ग होता है। तो जहाँ एक विशेष वर्ग का बोध कराए वहाँ हो जाता है जातिवाचक। और जातिवाचक में बहुत सारे आते हैं इसमें आपके, जैसे आप लिख लीजिए गाय, गाय की भी एक जात होती है। बैल, भैंस, है ना। कुर्सी, कुर्सी की भी एक जाति है। कुर्सी छोटी बड़ी कई आकार में होती है, महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है ना। तो ये विशेष जाति वर्ग का बोध कराते हैं। कुर्सी, मेज, पुस्तक, प्रोफेसर, प्रोफेसर, तोता, मैना। तोता मैना अलग अलग प्रजाति होती है। लोग कहते नहीं तोता मैना की कहानी, तो तोता अलग प्रजाति है, मैना अलग प्रजाति है। दोनों स्त्रीलिंग, तोता का मैना, तोता का विलोम मैना, ये गलत है। तोता नर तोता होता है, मादा तोता होता है ना। नर मैना, मादा मैना, तोता मैना, है ना। और आगे लिखिए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, वर्षा, बिजली, भूकंप, भूकंप, है ना। ये सारे आपके जातिवाचक शब्द हैं। भूकंप, ठग, ठगों की एक जाति होती है, ठग, है ना। इनका एक पाकिट मार वाले का एक वर्ग होता है, जहां से निकलते सब इकट्ठे रहते हैं, बाद में सब अलग अलग हो जाते हैं। ठग, ये सारे आपके जातिवाचक होते हैं। गाय, बैल, भैंस, कुर्सी, मेज, पुस्तक, प्रोफेसर, तोता, मैना, ज्वालामुखी, बंदर, है ना, बंदर, गैस, गैस, है ना। ये सारे आपके जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा में हमेशा जान लीजिए जिसका जो है, अभी तो मैंने व्यक्तिवाचक के लिखाया था, जिसका वर्गीकरण हो जाए, जिस शब्द का वर्गीकरण हो जाए, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जिस वर्ग का वर्गीकरण हो जाए वह जातिवाचक संज्ञा होती है। इसमें आपके वह संज्ञा शब्द परिभाषा याद रखिए जिसमें किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है ना। तो आप जानते रहें, गाय, बैल, भैंस, कुर्सी, मेज, पुस्तक, प्रोफेसर, तोता, मैना, ज्वालामुखी, वर्षा, बिजली, भूकंप, ठग, बंदर, गैस, ये सारे आते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर इसको देख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता है कि बिजली कौन सी संज्ञा है, भूकंप कौन सी संज्ञा है, वर्षा कौन सी संज्ञा है, ठग कौन सी संज्ञा है, बंदर कौन सी संज्ञा है, भैंस कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग जानते रहे, कुर्सी कौन सी संज्ञा है, मेज कौन सी संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए जो है तीसरा पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है, जातिवाचक संज्ञा को आप लोग जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा ये आपका दृश्य होता है, दृश्य संज्ञा भी कहते हैं और मूर्त संज्ञा भी कहते हैं। मूर्त संज्ञा भी कहते हैं क्योंकि ये दिखाई देते हैं, है ना, ये दिखाई देते हैं। और आप जानते रहें, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी दृश्य और मूर्ति होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी क्या होता है, दृश्य होता है, मूर्ति होता है, यथार्थवादी होता है, यथार्थवादी संज्ञा कहा जाता है, वस्तु संज्ञा भी कहा जाता है। तो आप जानते रहें, ये सारे आप जानते रहें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के आप लोग जान गए। जातिवाचक संज्ञा आप लोग जानते हैं, वह संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दृश्य संज्ञा,
मूर्त संज्ञा ये भी कहा जाता है। इसको मैंने आपको उदाहरण बता दिया। भाववाचक संज्ञा में वह संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में ये आपका अमूर्त होता है, अमूर्त होता है, अमूर्त संज्ञा कहते हैं या अदृश्य संज्ञा भी कहा जाता है, अदृश्य संज्ञा भी कहा जाता है। तो भाववाचक संज्ञा में अमूर्त संज्ञा भी होता है, अदृश्य संज्ञा भी कहा जाता है। इसमें भाव को महसूस करना, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, फीलिंग जो महसूस करे, है ना, वो भाववाचक संज्ञा होता है। वह संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव को कहते भाई अभी मैं मेरे बुढ़ापे के लक्षण दिखाई पड़ने लगे, इसका मतलब वो महसूस होने लगा। अभी तो मैं युवा अवस्था हूँ, युवा हूँ, इसका मतलब युवापन वो बुढ़ापा का महसूस नहीं करते, तो एक महसूस किया जाता है। युवा, बचपना, बुढ़ापा, है ना। ईमानदारी, ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है। ईमानदार कहते भाई बहुत ईमानदार है, उसकी ईमानदारी पे मैंने सर्च किया है, महसूस किया है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें आता है वो जो उदाहरण है, बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, शर्मीले, बचपन, गांधी जी, तो बचपन आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। गांधी जी बड़े शर्मीले, शर्मा से क्या हो जाएगा, शर्माना, शर्मीले हो गया, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया। गांधी जी ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांधी जी एक ही है पूरे विश्व में। आप जानते रहे मेरे घर में चबूतरे की लड़ाई लंबाई और चौड़ाई बराबर है, मेरे घर के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो लंबाई और चौड़ाई एक महसूस किया है कि भाई दोनों बराबर है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। चौड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। क्रोध क्या है, ये भी भाववाचक है। मनुष्य जो है ये मनुष्य की जात होती है, मानव की जात होती है, ये जातिवाचक संज्ञा है। शत्रु, शत्रु जो है ये भी जातिवाचक होता है। उगते सूरज की लालिमा हमें उत्साह देती है। सूरज क्या है, ये व्यक्तिवाचक है, सूरज एक ही है। और लालिमा, लाल से लालिमा हो गया, ये भाववाचक है, ये भाववाचक है ना। उत्साह भी भाववाचक है, बहुत उत्साह में है, महसूस किया है, ये भी भाववाचक है। तो आप जानते हैं वह संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आता है सर्वस्व, ये भी भाववाचक संज्ञा है। लंबाई, चौड़ाई, बुढ़ापा, जवानी, बचपना, अरुणिमा, अरुणिमा, दयालुता, और आता है ईमानदारी, ईमानदारी, सुख, आपा, है ना। ये सारे आते हैं। सफेद से क्या हो जाएगा, सफेद है, सफेदी, सफेद, सफेद से हो जाएगा सफेदा। ये सारे आपके अरुण, दयालुता, भूख, कहते बहुत भूख लगी, इसका मतलब आपने महसूस किया है, भूख, बड़े, बड़े, कुर्बानी, ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा है। तो आप जानते रहें ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
तो जो वह संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं अमूर्त संज्ञा या दृश्य संज्ञा कहलाते हैं। सर्वस्व, लंबाई, चौड़ाई, बुढ़ापा, जवानी, बचपना, अरुणिमा, दयालुता, ईमानदारी, दुख, सुख, है ना, आपा, सफेदा, भूख, बड़े, कुर्बानी, आप जानते रहे। तो आइए उदाहरण है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। मेरे घर के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। उगते सूरज की लालिमा हमें उत्साहित देती है, उत्साह देती है। ये हमने आपको बताया भाववाचक संज्ञा अमूर्त संज्ञा होती है, अदृश्य संज्ञा होती है ना। तो आप जानते रहे जहां पर किसी प्राणियों के भावों का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं, है ना, भाववाचक संज्ञा में। और चलते हैं आगे, फिर देख लीजिए एक बार आगे चलें। अब आइए जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा पॉइंट है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। अब आप जानते रहे वह शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, द्रव्य या पदार्थवाचक का संज्ञा कहा जाता है। और ये सदैव जो है एक वचन में ही होते हैं, है ना, सदैव जो है एक वचन में होते हैं। जातिवाचक संज्ञा में तो आपका आप जानते रहे भाववाचक संज्ञा तो आपका एक वचन होता है। भाववाचक का अगर बहुवचन बना देंगे ये जातिवाचक बन जाएगा, है ना। हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है। तो आप जानते रहे और अगर बहुवचन बनाएंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, है ना। तो एक वचन होता है। जैसे ईमानदारी से ईमानदारियां अगर कर दोगे तो जातिवाचक है, कुर्बानी से कुर्बानियां कर दोगे तो जातिवाचक है, मेहरबानी से मेहरबानियां कर दोगे तो फिर वो जातिवाचक बन जाएगा। मेहरबानियां क्या हो जाएगा, मेहरबानी से मेहरबानियां करेंगे तो जातिवाचक हो जाता है, आप जानते रहें। मेहरबानी नहीं होगा, मेहरबानियां, मेहरबानी लिखेंगे, अगर मेहरबानियां कर देंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। मेहरबानी आपका भाववाचक है, तो आप जानते रहें। और इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका जो द्रव्य या पदार्थों का बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें मापतोल भी किया जा सकता है, इसमें मापतोल का भी आता है, मापतोल, है ना, का प्रयोग होता है। जैसे आपका आता है सोना, सोना, चांदी, चीनी, दूध, दही, तेजाब, कोयला, तेजाब, कोयला, ये सारे आपके द्रव्यवाचक हैं। और तेजाब, कोयला, ज्वार, अनाजों के नाम भी आते हैं, बाजरा, रुई, रुई, है ना, ये सारे आते हैं। रुई, सोना, सोना तो लिखा गया है, सोना तो आता ही है। ज्वार, बाजरा, रुई, है ना, तांबा, लोहा, पीतल, जस्ता, ये आप जानते रहें। और आता है गैसीय अवस्था भी आता है, इत्र आता है। इत्र क्या है, गैसीय, गैस का ही एक रूप होता है। और धुआं, धुआं भी आपका गैसीय अवस्था ही होता है। ये आपके आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और इसमें से एक जरूर आता है
आप जानते रहें, कभी कभी पूछ लेता है, लोग गलत कर देते हैं। धुआं, इत्र, ये सब कौन सी संज्ञा है? बाजरा, कोयला, कोयला व्यक्तिवाचक लगा देते हैं, है ना। ये सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है, पदार्थ में बदल जाता है ना। कोयला खदान से निकलता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सारे आप जानते रहें। चीनी, दूध, दही, चांदी, ये सारे आप जानते रहें। अब आइए इसके उदाहरण कुछ करते हैं। आप लोग जानते द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जहाँ पर माप तोल किया जाता है, जहाँ किसी वस्तु या पदार्थों का बोध होता है ना, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, है ना, तेल, ये सारे आते हैं। तेजाब, धुआं, धुंध, इत्र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसीय अवस्था भी इसी में आते हैं। तो आप जानते रहें, सोना सबसे कीमती धातु है, तो सोना क्या होगा? सोना सबसे कीमती धातु है, तो सोना आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। सोना क्या हो जाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। कीमती धातु है, ये भाववाचक हो जाएगा। और धातु क्या होती है? धातु कई प्रकार के होते हैं, ये जातिवाचक हो जाएगा। इसी तरह ये वही देश है जहां दूध की नदियां बहती है, नदी से हो जाएगा नदियां। ये आपका नदी आपका जातिवाचक है, लेकिन अगर दूध आप देखेंगे तो दूध आपका कौन सा हो जाएगा? द्रव्य या पदार्थवाचक। नदियां आपका जातिवाचक हो जाएगी। और जातिवाचक में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, जातिवाचक ही होता है। लेकिन ऐसा उसमें नहीं है, भाववाचक में नहीं है। जहां पर एक वचन से बहुवचन में बदल दिया जाए तो वो फिर जातिवाचक हो जाता है, ऐसा भाववाचक में नहीं है। राजस्थान में बाजरा प्रमुख फसल है, तो राजस्थान आपका एक ही है, ये आपका व्यक्तिवाचक है। बाजरा ये आपका पदार्थवाचक है। प्रमुख फसल है, फसल में कई प्रकार के आते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या नगदी फसल कहते हैं, ये आपका जातिवाचक। आप जानते रहें, ऊन का स्वेटर गर्म होता है। ऊन आपका ये आपका पदार्थवाचक है। स्वेटर गर्म होता है, स्वेटर आपका जातिवाचक है। कई प्रकार के स्वेटर होते हैं, और गर्म होता है भाववाचक है। महसूस करते हैं कि हाँ गर्माहट आ रही है ठंडी में। आज की जीवन शैली में घी किसे पचता है? तो घी आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक है। दूध, दही, घी, ये क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक है। तो आप लोग जानते रहे, ये सारे उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये परीक्षा में निश्चित है, इसमें से एक जरूर आएगा। इतना उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, एक जरूर आएगा, फंसेगा आपका। तो सोना सबसे कीमती धातु है, जातिवाचक, है ना। सोना पदार्थवाचक, धातु आपका जातिवाचक, कीमती भाववाचक। ये वही देश है जहां दूध की नदियां बहती थी, जातिवाचक। राजस्थान में बाजरा प्रमुख फसल है, राजस्थान व्यक्तिवाचक, बाजरा पदार्थ, फसल जातिवाचक। ऊन का स्वेटर गर्म होता है, ऊन का स्वेटर गर्म होता है। तो आप जानते हैं ऊन क्या है? पदार्थवाचक है। स्वेटर क्या है? जातिवाचक है। गर्म आपका भाववाचक है। आज की जीवन शैली में घी किसे पचता है? घी क्या है? द्रव्यवाचक है। चलिए आगे चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा पांचवा है, समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा में ये आपका समूहवाचक सदैव क्या होते हैं? ये सदैव बहुवचन होते हैं। समूहवाचक सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूहों का बोध कराते हैं। परिभाषा आपके सामने है। वह शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। वह शब्द जो किसी समूहों का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। चाहे वो गाय का समूह हो, चाहे बैलों का समूह हो, चाहे किसी प्राणी के हो, है ना, भीड़ों का समूह हो। जैसे आपका चाहे अंगूर के गुच्छों का समूह हो, चाहे चाबी का गुच्छा का समूह हो। तो आप जानते रहें
आगे देखते हैं उदाहरण, पुलिस का डर चोर को सताता है। पुलिस क्या है? आपका समूहवाचक संज्ञा है। चोर क्या है? चोर जातिवाचक है, चोर की एक जाति वर्ग है। मेरा सताना भाववाचक है। मेरा परिवार ही मेरा संसार है। परिवार क्या है? परिवार आपका, परिवार में एक लोग नहीं रहते, छोटा परिवार बड़ा परिवार है ना। सुखी परिवार तो होता ही है, लेकिन इसमें आपका कौन से आपको संज्ञा बताना है। परिवार आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। संसार मैंने आपको बताया था, संसार एक ही है, संसार में सब आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीड़ में तो अधिक सजग रहना चाहिए। भीड़ में एक व्यक्ति नहीं रहता, अगर भीड़ में किसी को पीट पाट दें तो संशय में छूट जाता है, एकाते दो लोगों का केस लगता है। क्यों? क्योंकि जो है भीड़ में संशय में हो जाता है, जज को संशय का डाउट होकर के उसको बरी कर देता है। तो भीड़ भीड़ आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अधिक सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। झुंड आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। भेड़ें झुंड में रहती हैं, झुंड में चलना भेड़ का काम है। भेड़ जातिवाचक है, भेड़ों की एक जाति होती है। और भेड़ कहाँ रहती हैं? झुंड में रहती हैं। झुंड क्या है? समूहवाचक है। सेना ने सदैव सीमा को सुरक्षित रखा है, तो सेना क्या हो जाएगा? सेना में बटालियन होता है, अनि चमू कटक दल, ये जो है समूह का पर्यायवाची है। आप जानते रहें, सेना आपका समूहवाचक है। और एक गुच्छा शेष है। गुच्छा क्या है? चाहे गुच्छा अंगूर का गुच्छा हो, चाहे चाबी चाबी का गुच्छा हो, तो गुच्छा आपका समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है। गुच्छा आपका समूहवाचक है। तो आप जानते रहें, इसमें आपके समूहवाचक में बहुत सारे इसमें आते हैं। जैसे आपका आता है समूहवाचक में पुलिस, परिवार, सेना, गिरोह, चोरों का गिरोह, काफिला, ये सारे आते हैं आपके। गिरोह, काफिला, पुलिस, परिवार, सेना, गिरोह, काफिला, है ना। आप जानते रहें, परिवार, गिरोह, काफिला, गुच्छा। गुच्छा किसी का हो जाता है? अंगूरों का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, है ना। आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा में बहुत सारे लोग होते हैं, नाचने गाने वाले, ताश, ये सारे आते हैं। समिति, परिषद, सभा, अधिकारी वर्ग, डॉक्टर, अधिकारी वर्ग, डॉक्टर, डॉक्टर वर्ग, ये सारे जो है कुंज, कुंज गली होता है जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते थे, ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। आप जानते रहें, पुलिस, परिवार, सेना, गिरोह, काफिला, गुच्छा, ऑर्केस्ट्रा, ताश, समिति, परिषद, सभा, अधिकारी वर्ग, डॉक्टर वर्ग, कुंज, ये सारे आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये सदैव बहुवचन होते हैं। चलिए देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूहों का बोध कराते हैं, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। मैंने आपको पूछा समूह का, मान लीजिए आ गया कि सेना कौन सी संज्ञा है ना। परिषद कौन सी संज्ञा है, अधिकारी कौन सी संज्ञा है, ये सारे समूहवाचक संज्ञा होती है। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में रूप में प्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है। कोई व्यक्ति किसी ऐसी विशेषता, गुण अथवा अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है, वह नाम के व्यक्ति के विशेष ना होकर जातिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे भारत तो सीता सावित्री का देश है, तो सीता सावित्री है नहीं, अगर आज आज सीता राम की पत्नी है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन सीता सावित्री जैसे लोग हैं हमारे देश में, तो ये हो जाएगा
जातिवाचक संज्ञा। आज के समय में देश में हरिश्चंद्रों की कमी है, तो हरिश्चंद्र की कमी है। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर राजा हरिश्चंद्र कमी है नहीं, हरिश्चंद्र जैसे लोग बहुत कम है, तो आपका हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तुम ही एकलव्य हो, जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ही एकलव्य हो। एकलव्य द्रोणाचार्य का शिष्य था, तो जो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन एकलव्य जैसे बहुत शिष्य मिलना कठिन है भारत में, तो जो है आपका जातिवाचक हो जाएगा। कॉमन नाउन कहते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है कभी कभी। कई बार कुछ जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष अथवा स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। वह जाति का बोध कराकर केवल एक ही व्यक्ति अथवा स्थान विशेष का बोध कराते हैं। जैसे आपका आता है, वो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में कैसे परिवर्तित होता है। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो हमारा जो है नेहरू जी क्या है, नेहरू जी एक हैं, और नेहरू जी के नाम के और कोई नहीं है। तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, है ना। अगर कह दिया जाए हमारे देश के जो है ये लड़का हमारे देश का नेहरू है, तो जातिवाचक हो जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री एक ही पद होता है, प्रधानमंत्री में आपका एक पद होता है। तो कहीं कहीं जो है इसके जो है व्यक्तिवाचक भी लिखते हैं, कहीं कहीं इसको जातिवाचक में भी गणना करते हैं। शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी आपका एक ही हैं भारत के। वो क्या थे, वो प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति। तो भारत के जो है शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, लिखा हुआ है ना प्रधानमंत्री थे। तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। शास्त्री जी एक ही है। लेकिन अगर कह दिया जाए हमारे गांव के शास्त्री हैं, तब वो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि शास्त्री जैसे लगते हैं। आगे, भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय से बनाए जाते हैं। जैसे आपका आता है दास से दासता, पुरुष से पुरुषत्व या पौरुष। पुरुषत्व आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। पौरुष भी आता है, इसको याद रखिएगा। बूढ़ा से बुढ़ापा, ये तो आप जानते हैं। पात्र से पात्रता, ता प्रत्यय लगा है। मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व, इसमें ता और ता दोनों लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है। मजदूर से मजदूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है कि मजदूर का जो है पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जानी चाहिए, है ना। तो ये बहुत प्रसिद्ध है, तभी मजदूर खुश रहता है। नहीं पता लगा मजदूरी मिले पर काम कर ले ना, पता लगा 6 महीना बाद दे, तो फिर कभी नहीं आएगा वो काम करने। अगर आप तुरंत काम करने के बाद दे दे रहे हैं, तो चाहे कम ही ज्यादा दीजिए, तो मजदूर खुश रहता है ना। तो ये आपका मजदूर का मजदूरी जातिवाचक से भाववाचक बनाया जा रहा है। जातिवाचक से भाववाचक। मजदूर क्या है, जातिवाचक। मजदूरी भाववाचक। शत्रु शत्रुता, आप जानते रहे। मजदूर से मजदूरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। विशेषण से भाववाचक बनाना। एक का एक होता है या एकता, ये विशेषण शब्द है। एक क्या है, विशेषण है। जैसे मेरे पास एक आम है, तो आम की विशेषता बता रहा है ना, एक विशेषण है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो है ये भाववाचक है। कृतज्ञ से कृतज्ञता, प्रत्यय लगा करके भी भाववाचक बनाया जाता है। तो आप जानते रहे, कृतज्ञ से कृतज्ञता वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊंचा से ऊंचाई, ऊंचाई भाववाचक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। ऊंचा, चालाक से चालाकी, ये भाव ये भी आता है। प्यासा से प्यास, ये कठिन है थोड़ा, याद रखिएगा। प्यासा आपका विशेषण है, और प्यास भूख ये आपका भाववाचक है। मुझे प्यास लगी है, एहसास हो रहा है। वह बहुत प्यासा है, ये विशेषण है। युवा से यौवन, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट, जानते रहे। आगे चलते हैं फिर। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। रहना सहना, रहन सहन। जागना से जागरण, बिकना से बिक्री, जीना से जीवन, हंसना से हंसी, ये हंसी आ जाता है। हंसना क्या है, विशेषण है। सींचना से सिंचाई, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सींचना से सिंचाई।
खेत की सिंचाई हो गई, ये भाववाचक है। खेत सींचना है, ये आपका विशेषण है। आगे चलते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम में आता है अहम, अहम से अहंकार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निज से निजत्व या निजता। सर्व से सर्वस्व, सर्वस्व आपका भाववाचक है और सर्व आपका विशेषण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिए। दोनों में आता है, इसका प्रयोग आता है। पराया, पराया विशेषण है, परायापन भाववाचक है। आगे चलते हैं। अव्यय से भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अव्यय आप लोग जानते हैं कि लिंग वचन काल कारक से इस जिस शब्द पर कोई प्रभाव न पड़े वो अव्यय होता है, अभिकारी होता है। नीचे से नीचाई, नीचता, आप जानते हैं। दूर से दूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश से शाबाशी। निकट से निकटता, पास में, ये आप जानते रहें। धिक से धिक्कार, कहते नहीं धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे पुरुषत्व पे धिक्कार है ना। धिक 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 ऐसे प्रेम की कहाँ कहूँ मैं नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, है ना। धिक क्या है, अव्यय है। ऊपर से ऊपरी, ऊपरी आपका भाववाचक है। ऊपर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, विशेषण है। चलते हैं आगे। तो चलिए, यहाँ तक मैंने आपको संज्ञा शब्द पढ़ा दिया। और जिसमें आपके किसी भाववाचक संज्ञा से अगर जो है इसका बहुवचन बनाना हो तो आप जानते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से अगर हम बहुवचन बनाएं, भाववाचक संज्ञा क्या है, एक वचन। तो अगर इसको बहुवचन बनाएंगे जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं जो हम बता रहे हैं। नंबर 1 आता है आपका, जैसे आपका आता है ईमानदारी। ईमानदारी से हो जाएगा इसका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ईमानदारियां। आप जानते हैं ईमानदारियां, है ना। कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी से हो जाएगा कुर्बानियां। और आइए जो है मेहरबानी, मेहरबानी से हो जाएगा मेहरबानियां। भूख, भूख से क्या हो जाएगा, भूख से हो जाएगा भूखे लोग। और प्यास से प्यासे लोग, बड़े से बड़े लोग। तो ये आप जानते रहे भाववाचक संज्ञा है, ये सारे आपके भाववाचक हैं, ये आपके जातिवाचक हैं। तो ईमानदारी आ जाए तो भाववाचक, और ईमानदारियां आ जाए तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। कुर्बानी से कुर्बानियां, जातिवाचक। मेहरबानी से मेहरबानियां, जातिवाचक। भूख से भूखे लोग, जातिवाचक। बड़े से बड़े लोग, जातिवाचक। तो चलिए दोस्तों, थियोरिकल मैंने आपको संज्ञा के जो है जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थे मैंने आपको बता दिया। इसमें से जरूर एक आध क्वेश्चन आता है, और इसके आने के लिए और निश्चित रूप से प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको संज्ञा का प्रश्नोत्तरी कराऊंगा कल से। आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और कल इसी समय फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।